हरे कृष्णा, वेलकम टू शिक्षा अमृत। आज के वीडियो के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हिमालय में एक न्यूक्लियर डिवाइस को ढूंढते हुए कुछ लोगों को एक ऐसी चीज़ हाथ लगी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले आपको महाभारत का ये छोटा सा चैप्टर जरूर समझना होगा, क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट जुड़ा है महाभारत से। महाभारत मेरी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है और आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय इट। तो आज उस एक बड़े से चैप्टर की एक छोटी सी कहानी में आप सबके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिसके बारे में शायद से सारे लोगों को नहीं पता है। ये कहानी है दानवीर कर्ण की, और स्पेसिफिकली जो उनके कुंडल और कवच है जिन्हें बहुत ही पावरफुल माना जाता है, उनके बारे में। इस वीडियो को बनाने में काफी समय लगा है और काफी रिसर्च लगी है। आप देख सकते हैं रन टाइम भी। सो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज से करीब 5000 साल पहले पांडव और कौरवों के बीच हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए एक महायुद्ध लड़ा गया था, जिसे आज हम महाभारत के नाम से जानते हैं। लेकिन यह युद्ध सिर्फ एक पावर स्ट्रगल नहीं था, यह युद्ध था अच्छाई और बुराई के लिए। यह युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच में। इस युद्ध में दोनों साइड से बड़े बड़े महान वीरों ने, बड़े बड़े फाइटर्स ने भाग लिया था, हिस्सा लिया था। लेकिन इसमें से एक महावीर थे, एक ऐसे योद्धा थे जो अर्जुन और अश्वत्थामा जैसे दिग्गजों से भी बराबर की टक्कर कर सकते थे। उनके कवच और कुंडल और उनका तेज इतना पावरफुल था कि उनको हरा पाना इम्पॉसिबल था। बाकी सारी देवी देवता, इंद्र और इवन कृष्ण भी यह देखकर आश्चर्यजनक थे कि इस तरीके का योद्धा कौरवों की साइड है, जिसको हरा पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए कृष्ण, इंद्र और बाकी देवता भी इस बात को लेकर के आश्चर्य थे कि इस तरह का वॉरियर कौरवों की साइड है, जिसे हरा पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और यह योद्धा और कोई नहीं बल्कि दानवीर कर्ण थे। कर्ण के कवच और कुंडल उन्हें उनके पिता यानी सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे। यह कवच दुनिया में किसी भी चीज से उनकी रक्षा कर सकती थी, क्योंकि इट वॉज इंडिस्ट्रक्टिबल। इवन उस समय के सबसे डेंजरस वेपन सुदर्शन चक्र भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। और कर्ण के कुंडल उन्हें अमर बनाते थे, विच मेंट कि उसके रहते हुए मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती थी। लेकिन इन कवच और कुंडल को बनाने में सूर्यदेव अकेले नहीं थे, बल्कि सारे देवता और असुरों ने मिलकर एक ऐसा अमृत बनाया था जिसकी मदद से यह कवच और कुंडल बन पाए थे। लेकिन आखिर इसमें इतनी शक्ति आई कहां से? यह चीज समझने के लिए हमें एक छोटी सी कहानी के बारे में जानना होगा। राहु केतु का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। बहुत पहले की बात है, जब समुद्र मंथन में देव और असुर दोनों मिलकर समुद्र को किसी सूप की तरह स्टीयर कर रहे थे, तो उस समय वो यह प्रक्रिया से अमृत बनाते थे, जिसे पीकर कोई भी अमर बन सकता था। भले ही असुर अमृत बनाने में देवों की मदद करते थे, लेकिन लालच में आकर वह अमृत को चुराने की भी कोशिश किया करते थे। इसलिए विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके उन असुरों को डिस्ट्रैक्ट किया करते थे और अमृत मिलने के बाद देवों में बांट दिया करते थे। पर एक बार स्वरभानु नाम के असुर ने अपना भेष बदला और एक देवता का रूप धारण कर लिया, और अमृत पीने के लिए वो सूर्य और चंद्रदेव के बीच बैठ गया। लेकिन जब उसे अमृत मिला, तब सूर्यदेव और चंद्रदेव ने रियलाइज करा कि वह कोई देवता नहीं बल्कि एक असुर था। इसलिए उन्होंने तुरंत विष्णु जी यानी मोहिनी को वॉर्न किया, और विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए स्वर्ण भानु का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उस समय तक वह अमृत की बूंद उसके गले तक पहुंच गई थी, इसलिए यह होने के बाद भी उसका सर और उसकी बाकी की बॉडी अमृत के असर से जिंदा थी। और उसके बाद से ही उसका सर राहु और बाकी की बॉडी को केतु के नाम से सब जानने लगे थे। सूर्यदेव ने इस अमृत का इस्तेमाल करके उस कवच और कुंडल को बनाया था, इसलिए यह कवच और कुंडल उसके पहनने वाले को अमर बना देते थे, और सुदर्शन चक्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। क्योंकि कर्ण इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि वे पांडवों को भी हराने का साहस रखते थे, इसलिए उनको रोकने के लिए स्वयं भगवान को और इंद्र को बीच में आना पड़ा। खुद इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के सामने आए और छल से उनका कवच और कुंडल, जी हाँ, छल से इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल उनसे ले ली। लेकिन छल से हासिल हुई कोई भी वस्तु स्वर्गलोक में नहीं जा सकती थी या उसे स्वर्गलोक में ले जाया नहीं जाता था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इंद्रदेव ने उस कवच और कुंडल को हमारी ही दुनिया में, भारत में ही आम आदमी के बीच छुपा कर रखा है, ताकि किसी भी गलत इंसान के हाथ में यह कवच और कुंडल ना लग पाए। इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कर्ण के कवच और कुंडल, जो कि इतने पावरफुल थे, लिटरली दे विल मेक यू अनकिलेबल,
वो आखिरकार इस दुनिया में अब है कहाँ। लेकिन इसके पहले कि हम उनके कवच और कुंडल के बारे में बात करें, उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कर्ण आखिर कौन थे और इतने ऑनरेबल पर्सन होने के बावजूद भी उन्होंने कौरवों का साथ क्यों दिया, पांडवों का साथ क्यों नहीं दिया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उन्होंने ये कवच और कुंडल किस वजह से खोए जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। कर्ण का जन्म किसी नॉर्मल बच्चे की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इवन दो उन्होंने एक राजघराने में जन्म लिया था, लेकिन फिर भी पूरा संसार उन्हें एक सूत पुत्र कहकर बुलाता था। और इसके पीछे की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार कुंती भोज के राज्य में ऋषि दुर्वासा अपने जाने माने टेम्पर के साथ घूमते घूमते आ गए थे। यह वही ऋषि मुनि थे जो क्रोधित होकर या गुस्से में आकर लोगों को बड़े बड़े श्राप दिया करते थे और इस कारण से हर कोई इनसे डरा करता था। जब राजा सूरसेन ने उन्हें अपने दरबार में आते हुए देखा तो वह तुरंत उनके चरणों पर गिर गए और उनकी बेटी यानी कुंती भोज की राजकुमारी भी दुर्वासा के सत्कार में लग गई। उन्होंने उनकी खूब सेवा की और उन्हें एक से बढ़कर एक पकवान खिलाए और जब वह भोजन करके विश्राम करने लगे तो राजकुमारी ने उन्हें पंखे से हवा भी दी ताकि उन्हें गर्मी ना हो। इतनी सेवा और आदर के भाव को देखकर ऋषि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हो गए थे और खुश होकर उन्होंने राजकुमारी को एक ऐसा मंत्र दिया जिससे वह कभी भी किसी भी देवता को अपने पास बुला सकती थी। यह मंत्र पाकर राजकुमारी भी बहुत खुश हो गई थी, लेकिन वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि इस मंत्र का जाप करने से कोई देवता उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आफ्टर क्यूरियोसिटी उन्होंने इस मंत्र का जाप करके सूर्यदेव को बुलाया और क्योंकि वो सूर्यदेव की बहुत ही बड़ी भक्त थी इसलिए सूर्यदेव उनके सामने प्रकट भी हो गए। लिटरली सूर्यदेव स्वयं उनके सामने आ गए थे। यह देखकर कि यह मंत्र सही में काम करता है, राजकुमारी हैरान हो चुकी थी। पर सूर्यदेव ने उनकी हैरानी खत्म करते हुए कहा, हमें यहाँ क्यों बुलाया है आपने प्रिय? फिर राजकुमारी ने माफी मांगते हुए उन्हें कहा कि वह सिर्फ ऋषि दुर्वासा के दिए हुए मंत्र की जांच कर रही थी। उन्होंने उनसे एक बार और माफी मांगी और उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि वह वापस लौट जाए, लेकिन सूर्यदेव का कहना था कि दुर्वासा के इस मंत्र का फल दिए बिना वह लौट नहीं सकते थे क्योंकि यह मंत्र अमोघ था, which meant कि अगर यह मंत्र व्यर्थ जाता तो पूरे संसार का संतुलन बिगड़ सकता था। यह सुनकर राजकुमारी थोड़ा घबरा चुकी थी, लेकिन इसके बाद जो सूर्यदेव ने उन्हें कहा वह सुनकर राजकुमारी के पैरों तले धरती ही खिसक गई थी। सूर्यदेव ने उन्हें कहा कि वो उन्हें एक वरदान में पुत्र देंगे, लेकिन राजकुमारी की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी और बिना शादी के मां बन जाने पर उनके और उनके पूरे परिवार की समाज में जो बेइज्जती होती उसके बारे में सोचकर राजकुमारी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। पर सूर्यदेव ने उन्हें आश्वासन दिया, दिलासा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनका यह पुत्र सूर्यदेव के कवच और कुंडल के साथ जन्म लेगा और पूरा संसार उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जानेगा। यह कहकर सूर्यदेव ने राजकुमारी की गोद को उस पुत्र से भर दिया और इसी तरह कर्ण का जन्म हुआ था। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वह राजकुमारी कौन थी। तो डोंट वरी, मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो राजकुमारी कौन थी। एंड हाँ, जो लोग जानते हैं वो वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें कि वो राजकुमारी कौन थी। एनीवेज, कर्ण के जन्म के बाद राजकुमारी को यही चिंता खाई जा रही थी कि अपने पिता और पूरे समाज को वह क्या मुंह दिखाएगी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो अब क्या करे, और वो उम्र में भी बहुत छोटी थी, तो शायद इसलिए उनका डर उनकी ममता के सामने हावी हो गया था और इस डर के कारण उन्होंने एक बहुत ही दिल दुखाने वाला डिसीजन लिया अपने और अपने परिवार के मान को बचाने के लिए। शी डिसाइडेड टू अबंडन हर ओन सन। राजकुमारी ने एक टोकरी में कर्ण को रखा और रात के वक्त जब कोई भी नहीं देख रहा था तब अपने आंखों में आंसू लिए उन्होंने कर्ण को गंगा नदी में बहा दिया। यह करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। आफ्टर ऑल, कौन सी माँ अपने बच्चे को खुद से दूर रखना चाहेगी, लेकिन समाज के डर के कारण उस दिन राजकुमारी की ममता हार चुकी थी। कोई साधारण बच्चा होता तो ऑब्वियसली नदी में दम तोड़ देता, लेकिन कर्ण एक साधारण बच्चे नहीं थे, वो एक सूर्यपुत्र थे और कई दिनों तक वो नदी में सरवाइव करते रहे उनके कवच और कुंडल की वजह से। कई सारी परेशानियों से और खतरों से उनके कवच और कुंडल ने उनके कई दिनों तक रक्षा की। बहते बहते कर्ण अंग नाम के राज्य में पहुंच चुके थे, जहां नदी के किनारे एक राधा नाम की औरत की नजर उन पर पड़ी। एक बच्चे को इस हालत में देखकर राधा की ममता जाग गई और उन्होंने बिना समय व्यर्थ करे कर्ण को पानी से बाहर निकाला और अपनी गोद में लेकर वो घर वापस आ गई। राधा अधिरथ नंदन नाम के एक रथ चालक की पत्नी थी और अपने छोटे से घर में वो दोनों अपने बच्चों के साथ रहा करते थे। उनके कितने बच्चे थे या फिर उनके नाम क्या थे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने कर्ण को भगवान का आशीर्वाद समझकर अपना लिया था और बिना किसी भेदभाव के उन्होंने कर्ण को अपने बेटे की तरह पाला और बड़ा किया। दिस इज हाउ एक क्षत्रिय के रूप में जन्म लेने के बाद भी एक सूत पुत्र बुलाने लगे थे, जिसका मतलब था रथ चालक का बेटा।
जब कर्ण बड़े हुए तब उनके माता पिता ने उन्हें सच बता दिया था कि वह उनके अपने बेटे नहीं थे। यह सच जानने के बाद कर्ण को बहुत दुख पहुंचा, यह सोचकर कि उनके खुद के माता पिता ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। इसलिए भले ही वह अपने असली माता पिता के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी वो उनसे घृणा करते थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कर्ण एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वे डिसिप्लिन थे और क्योंकि उन्होंने लो कास्ट होने के कारण बचपन से ही लोगों की घृणा और डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस करा था, इसलिए उन्हें यह अच्छे से पता था कि जब कोई बुरा व्यवहार करता है तो कैसा लगता है। इसलिए वह हमेशा लोगों से प्यार से और इज्जत से पेश आते थे। साथ ही साथ वो बचपन से ही बहुत ही स्किल्ड धनुर्धर भी थे। धनुर्धर मीन्स आर्चरर। भले ही वह एक हम्बल पर्सन थे, लेकिन अपनी स्किल्स को लेकर वह बहुत ही प्राउड और स्लाइटली एरोगेंट भी थे। इवन दो उनके पिता अधिरथ चाहते थे कि कर्ण बड़े होकर उन्हीं की तरह रथ चलाए और योद्धाओं के साथी बने, लेकिन कर्ण का सपना था कि वह संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। उनके माता पिता ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि ये सारी चीजें सिर्फ क्षत्रियों और ब्राह्मणों के लिए हैं, लेकिन कर्ण मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए उनकी जिद से हार मानकर उनके पिता अधिरथ उन्हें गुरु द्रोण के पास हस्तिनापुर लेकर गए ताकि कर्ण उनके शिष्य बन सके और अपने सपने को पूरा कर सके। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को देखा तो उन्हें देखते ही समझ में आ गया था कि इस बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और जब कर्ण के पिता ने द्रोणाचार्य से पूछा कि क्या वो कर्ण को अपना शिष्य बनाएंगे, तो द्रोणाचार्य ने उन्हें साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह एक राजगुरु थे और क्षत्रियों के अलावा वो और किसी को शिक्षा नहीं देते थे। एक बार फिर कर्ण को अपनी जिंदगी में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। एंड आफ्टर ऑल कर्ण भी एक इंसान ही थे और इन सब चीजों के कारण उनके मन में भी अब थोड़ी बहुत कड़वाहट आ गई थी। लेकिन रिजेक्ट होने के बाद भी वह जंगलों में खुद से प्रैक्टिस किया करते थे। एक दिन परशुराम, जो गुरु द्रोणा के भी गुरु थे, उन्होंने कर्ण को धनुर्विद्या को प्रैक्टिस करते हुए देखा। कर्ण की टेक्निक और स्किल्स से वो इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने कर्ण को अपने पास बुलाया और उनसे बातें करना शुरू कर दिया। उनसे बात करके कर्ण को पता चला कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मण को ही शिक्षा दिया करते थे और सिर्फ गंगापुत्र भीष्म ही एक ऐसे क्षत्रिय थे जिन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। यह बात पता चलते ही उन्होंने परशुराम को अपना गुरु बनाने के लिए एक नाटक रचा और उन्हें विश्वास दिलाया कि कर्ण एक ब्राह्मण थे। सो बेसिकली कर्ण ने परशुराम से झूठ बोला था कि वह एक ब्राह्मण है। परशुराम के शिष्य बनने के बाद कर्ण को ज्यादा समय नहीं लगा और वह उनके फेवरेट स्टूडेंट बन चुके थे। कर्ण के स्किल्स इतने ज्यादा सुपीरियर थे कि उनका कोई जवाब ही नहीं था। इसलिए परशुराम ने कर्ण को विजय बाण नामक धनुष दिया था, जो अर्जुन के गांडीव धनुष को भी टक्कर दे सकता था। लेकिन यह ब्राह्मण बनने का नाटक बाद में जाकर कर्ण पर भारी पड़ने वाला था। परशुराम द्रोणा के भी गुरु थे, सो यू कैन इमेजिन कि वह कितने बूढ़े रहे होंगे। सो एक दिन जंगल में जब परशुराम और कर्ण दोनों अभ्यास कर रहे थे, तब परशुराम कर्ण के सामने ही बेहोश हो गए। कर्ण यह देखकर घबरा गए थे, इसलिए उन्होंने परशुराम को अपनी गोद में उठाया और वह उन्हें एक पेड़ के नीचे लेकर गए। जब परशुराम की आंख खुली तो उन्होंने कर्ण से कुछ देर बात करी और फिर वह उनकी ही गोद में सो गए। कर्ण भी वहां बिल्कुल स्थिर, एकदम स्टिफ होकर बैठे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके हिलने से परशुराम जी की नींद खराब हो। पर तभी एक बड़ा सा कीड़ा कर्ण के पैरों पर आ गया और उन्हें काटने लगा। कर्ण को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी अपने गुरु की नींद भंग न करने के लिए वो वहां से हिले नहीं और थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं करा। उस कीड़े ने कर्ण को इतनी देर तक काट लिया था कि अब उनका बहुत खून बह रहा था और जब यह खून परशुराम तक पहुंचा तो उनकी नींद खुल गई थी और वह यह देखकर हैरान रह गए कि कर्ण इतने देर से दर्द सहते रहे। पर इस चीज को देखने के बाद वह क्रोधित हो गए और उन्होंने कर्ण से गुस्से में कहा, विद्या अपने गुरु से झूठ बोलने वाले के काम नहीं आती है। कर्ण यह सुनकर समझ चुके थे कि परशुराम ने उनका झूठ पकड़ लिया है। परशुराम ने कहा कि ऐसी सहन शक्ति किसी ब्राह्मण की तो हो ही नहीं सकती। दुश्मन, ये कर्ण एक क्षत्रिय थे, पर कर्ण तो वो भी नहीं था अपनी नजरों में। इसलिए उन्होंने परशुराम को समझाते हुए कहा कि वह क्षत्रिय नहीं बल्कि सूत पुत्र थे। लेकिन उन्होंने कर्ण की एक भी बात नहीं सुनी और कर्ण को शाप दिया कि जब उन्हें परशुराम की विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो विद्या उसके काम नहीं आएगी। यह सुनकर कर्ण उनके पैरों में गिर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एक बार जब परशुराम के मुंह से कोई श्राप निकल जाता था तो वो वापस नहीं लिया जा सकता था। यह सब जब हुआ तो कर्ण की पढ़ाई ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी
उस समय वो परशुराम से जीवन की और युद्ध की नीतियां सीख चुके थे, लेकिन अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद और ये सारी चीजें सीखने के बाद कर्ण की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा से एक वॉइड आ गया था। उनकी इच्छा थी कि वो दुनिया में सबसे बड़ा आर्चरर बने, धनुर्धर बने, लेकिन यह प्रूव करने के लिए ना तो वो एक क्षत्रिय थे और ना ही वो युद्ध में जा सकते थे। पर कर्ण की पढ़ाई के साथ साथ हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी थी और इसी अवसर पर गुरु द्रोण ने एक समारोह का आयोजन किया जिसमें कौरव और पांडव लोगों के सामने लोग अपने स्किल्स का प्रदर्शन करने वाले थे। यह खबर हर जगह फैल चुकी थी और चारों ओर से लोग इन योद्धाओं को देखने के लिए आ गए थे। इस समारोह का बेसिकली पर्पस यह था कि गुरु द्रोण अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अनाउंस करने वाले थे, पर उससे पहले उन्होंने अर्जुन को सबके सामने बुलाया और उन्होंने सबके सामने अपनी स्किल्स का प्रदर्शन करवाया। लोगों ने अर्जुन की कुशलता को बहुत ज्यादा प्रेज किया और पूरा हस्तिनापुर अर्जुन के नाम से गूंज रहा था। द्रोणाचार्य ने कहा कि उन्होंने आज तक अर्जुन जैसा धनुर्धर कहीं नहीं देखा है और इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाते, एक अनजान योद्धा ने उनकी बातों को काटते हुए उनसे पूछा कि बिना परीक्षा के आप अर्जुन को कैसे सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। उस योद्धा का चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था और उसके कवच और कुंडल वहां बैठे सारे लोगों की आंखें चमका रहे थे। यह योद्धा और कोई नहीं बल्कि कर्ण ही थे। कर्ण आगे बढ़े और द्रोणाचार्य को प्रणाम करने के बाद उन्होंने जो अर्जुन ने किया वह सब करके दिखाया, बल्कि अर्जुन से बेहतर करके दिखाया। वहां बैठे सारे लोग उन्हें देखकर हैरान थे कि कोई ऐसा भी योद्धा था जो अर्जुन से बेहतर था। कर्ण ने इसके बाद अर्जुन से नजरें मिलाई और उन्हें कंपटीशन के लिए ललकारा। अर्जुन भी कर्ण के एरोगेंस को देखकर चिढ़ चुके थे, इसलिए उन्होंने भी यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इससे पहले कि वह दोनों शुरू कर पाते, कुलगुरु कृपाचार्य ने कर्ण से पूछा कि वह किस घराने से आते हैं, क्योंकि अर्जुन एक राजकुमार थे और सिर्फ अपने बराबरी के लोगों से ही वह युद्ध कर सकते थे। यह सवाल सुनते ही कर्ण का कॉन्फिडेंस जैसे गायब ही हो गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने कर्ण को अपनी जिंदगी में फाइनली एक पर्पस दिया था। इससे पहले कि कर्ण कुछ कहते, दुर्योधन खड़े हुए और उन्होंने कृपाचार्य को कहा कि कर्ण जैसा कुशल योद्धा बिना किसी शक के क्षत्रिय ही था और उसे जन्म देने वाली कोई माँ वीर ही होगी। लेकिन फिर भी कृपाचार्य कन्विंस नहीं थे और उनका यही कहना था कि नियम के अनुसार किसी राजकुमार को कोई दूसरा राजकुमार या राजा ही ललकार सकता है। पर कर्ण शर्मिंदा हो चुके थे और उनका सर सबके सामने झुक गया था, क्योंकि वह तो सिर्फ एक शूद्र पुत्र थे। जब सारे लोग कर्ण का मजाक बना रहे थे, तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि ना तो वो उनसे उनके माता पिता का नाम पूछेंगे और ना ही यह पूछेंगे कि वह किस राजघराने से आते हैं, क्योंकि उनकी नजर में कर्ण ऑलरेडी एक महावीर थे। एंड सिंस नियम के अनुसार अर्जुन को चैलेंज करने के लिए उनका राजा या राजघराने से होना बहुत जरूरी था, इसलिए हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के बेटे होने के नाते उन्होंने कर्ण को अंगराज्य का राजा बना दिया और वहीं पर उनका राज्याभिषेक करने का आदेश दिया। यह सब सुनकर वह भी हस्तिनापुर के राजकुमार के मुंह से कर्ण की आंखों में आंसू आ गए थे। पूरी जिंदगी कर्ण को हर जगह से रिजेक्शन और डिस्क्रिमिनेशन का ही सामना करना पड़ा था, लेकिन उनकी माँ राधा के बाद दुर्योधन पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कर्ण को सूत पुत्र होने के बावजूद अपने मित्र के रूप में स्वीकार किया था और कर्ण को राजा बनाकर समाज में उनका कद बढ़ा दिया था। दुर्योधन ने कर्ण के एक सूरवीर बनने के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी सहायता की थी। इसलिए कर्ण ने कहा कि दुर्योधन ने जो उनके लिए किया है उसका ऋण वह अपने प्राण देकर भी नहीं चुका पाएंगे। इसलिए उन्होंने दुर्योधन को वचन दिया कि उस दिन से उनका जीवन दुर्योधन के नाम हो चुका था और उनकी मृत्यु भी उन्हीं के नाम होगी। This marks a beginning of the epic friendship between Karna and दुर्योधन। भले ही इन दोनों की फ्रेंडशिप के पीछे दुर्योधन का स्वार्थ था, दुर्योधन की ग्रीड थी, लेकिन इन दोनों की फ्रेंडशिप दाद देने वाली थी। दरअसल बात यह थी कि पूरे कौरवों में से भी कोई ऐसा नहीं था जो धनुर्विद्या में अर्जुन के पास भी आ सकता था। और जब दुर्योधन ने ये देखा कि कर्ण अर्जुन की बराबरी कर सकते थे, तब से ही उनके दिल में कर्ण के लिए जगह बन चुकी थी। कर्ण वह इंसान था जो दुर्योधन का पलड़ा पांडवों के ऊपर भारी कर सकते थे। मित्रता का कारण जो भी हो, लेकिन इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लॉयल्टी थी, दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। एंड कर्ण तो पूरी तरह से ही अपनी लाइफ को दुर्योधन के साथ मित्रता निभाने में लगा चुके थे। यू कुड से कि दुर्योधन ने जो कर्ण के लिए किया था उसके बोझ के तले कर्ण काइंड ऑफ दब चुके थे। वो हर एक चीज में दुर्योधन के साथ खड़े होते थे, उनका सपोर्ट करते थे। एंड नो मैटर कि वो चीज अच्छी हो या गलत, वो तब भी उनके साथ रहते थे। इवन दो कर्ण और दुर्योधन जिंदगी भर के फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर भी उन दोनों के कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा अलग थे।
ऑन वन हैंड कर्ण एक बहुत ही ऑनरेबल, डिसिप्लिन्ड एंड चैरिटेबल इंसान थे, तो दूसरे हाथ पर दुर्योधन उनसे बिल्कुल ऑपोजिट थे। वो एक क्षत्रिय होने के नाते साहसी थे और एक महान योद्धा थे, लेकिन साथ ही साथ वो कपटी, झूठे और मक्कार भी थे। पर फिर भी कर्ण यह सब जानने के बाद भी दुर्योधन को आंख बंद करके उनका साथ दिया करते थे। उन दोनों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन थी और वो थी पांडवों के प्रति नफरत। दुर्योधन उनसे नफरत करते थे क्योंकि उनके और हस्तिनापुर के सिंहासन के बीच में सिर्फ पांडव एक ऑब्स्टिकल्स थे। लेकिन कर्ण की उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, बल्कि बात यह थी कि कर्ण को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने के लिए अर्जुन को हराना था। एंड द फैक्ट कि अर्जुन को बचपन से ही सब कुछ उनके सामने परोसा हुआ मिला था, वही कर्ण को एक एक चीज के लिए संघर्ष करना पड़ा था। यह कर्ण को उनसे और भी ज्यादा नफरत करने के लिए मजबूर करता था। जब तक वो दुर्योधन से नहीं मिले थे तब तक उनकी लाइफ में कोई भी पर्पस नहीं था, लेकिन उनसे फ्रेंडशिप करने के बाद उनकी जिंदगी में एक मकसद था और वह था अर्जुन को हराना। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तब अर्जुन से पहले कर्ण ने धनुष को उठाया था, जिसे कोई भी नहीं उठा पाया था। लेकिन कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण द्रौपदी ने कर्ण को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि मैं एक रथवादक से विवाह नहीं कर सकती। इसी बेइज्जती के कारण कर्ण के दिल में द्रौपदी के लिए भी घृणा पैदा हो गई थी, और जब वो 5 पांडवों की धर्म पत्नी बन गई थी तब पांडव के लिए उनकी घृणा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। जब कौरव और पांडवों की दुश्मनी महाभारत की तरफ लीड कर रही थी तब कर्ण दुर्योधन के साथ खड़े थे। द्युत विच मीन्स डाइस के खेल के वक्त कर्ण जानते थे कि शकुनी के पासे पांडवों के लिए अनफेयर थे, पर फिर भी उन्होंने खेल को रोकने की कोशिश नहीं की। द्रौपदी के चीरहरण के वक्त भी उन्होंने अधर्म का साथ दिया। पांडव जब वनवास से लौटे और युद्ध का जब ऐलान हुआ था तब भी कर्ण कौरवों के साथ ही खड़े थे। सबको पता था कि जब तक कर्ण कौरवों के साथ थे तब तक पांडवों का उनसे जीतना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए कृष्ण, इंद्र और बाकी देवताओं ने अपनी लीला से कर्ण को युद्ध से पहले ही निहत्था कर दिया। महाभारत शुरू होने के कुछ दिन पहले कर्ण कृष्ण से अधर्म का साथ देने के लिए माफी मांगने उनके पास गए, पर कृष्ण ने कर्ण को कुछ ऐसा बताया जिनसे कर्ण की पूरी जिंदगी उथल पुथल हो गई थी। उन्होंने कर्ण को कहा कि आप तो एक उत्तम व्यक्ति हैं और आपने कभी भी धर्म का उल्लंघन नहीं किया, तो फिर आप दुर्योधन जैसे आदमी के साथ क्या कर रहे हैं? इसका उत्तर देना कर्ण के लिए बहुत ही ज्यादा इजी था। उन्होंने कहा कि दुर्योधन ने उनके लिए जो कुछ किया है वह आजीवन उसके ऋणी ही रहेंगे, और भले ही दुर्योधन कैसे भी हो वह अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने बताया कि उनकी पूरी जिंदगी में उनकी माँ राधा और दुर्योधन के अलावा किसी ने भी नहीं अपनाया, इसलिए अब वह उनकी पूरी दुनिया थे और उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता था। इसके बाद कृष्ण ने उनसे पूछा कि क्या वह कभी अपनी पहचान के विषय में सोचते हैं? To which कर्ण रिप्लाई कि इसके बारे में सोच सोचकर उनका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि सच तो यह था कि उनकी जन्म देने वाली माँ ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी माता कोई राजकुमारी ही होगी, जिनके लिए उनकी प्रतिष्ठा उनके पुत्र से बढ़कर उनके बेटे से ज्यादा जरूरी होगी, इसलिए उन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया होगा। यह सुनकर कृष्ण ने कर्ण को बताया कि उनका अनुमान बिल्कुल सही था, और उन्होंने कर्ण को बता दिया कि उनकी माता के अब उनके अलावा 5 और पुत्र थे, और वो 5 ऐसे महावीर थे जिन्हें युद्ध में आज तक कोई नहीं हरा सका था। कृष्ण के ये शब्द सुनकर कर्ण के जैसे पैरों तले से धरती ही निकल गई हो। ही न्यू कि वो किन 5 योद्धाओं के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें खुद पर विश्वास नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने कृष्ण से पूछा कि कहीं ये 5 पांडव तो नहीं है। कृष्ण ने इसका जवाब देते हुए कहा कि आखिर उनके अलावा कौन 5 योद्धा ऐसे हो सकते हैं। कर्ण को ऐसा लगने लगा कि उनकी पूरी जिंदगी ही एक बहुत बड़ा झूठ थी। जिस राजकुमारी की बात हमने वीडियो के शुरुआत में करी थी वो कोई और नहीं बल्कि कृष्ण की बुआ और 5 पांडवों की माँ राजमाता कुंती ही थी, और कर्ण के पिता स्वयं सूर्यदेव थे, which meant कि वह सूत पुत्र नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण थे। कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि उनमें 5 पांडवों के गुण हैं। वो युधिष्ठिर की तरह धर्मराज थे, अर्जुन की तरह एक महान धनुर्धर थे, भीम की तरह बलशाली थे, नकुल की तरह सुंदर और सहदेव की तरह बुद्धिमान थे। ये जानकर कि पांडव उनके सगे भाई थे, कर्ण समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें खुश होना चाहिए या इस बात का दुख मनाना चाहिए कि वह अब अर्जुन को कभी नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि अपने छोटे भाई पर वो उसके प्राण लेने वाले तीर कैसे चला सकते थे। कर्ण का जीवन पूरी तरह से पलट चुका था। अब तक वो पांडवों के प्रति घृणा करते थे, उनसे नफरत करते थे, और उनके पूरे जीवन का लक्ष्य ही था अर्जुन को हराना। लेकिन श्री कृष्ण ने यह सच बताकर यह सब कुछ उनसे छीन लिया था। ये जानने के बाद कि पांडव उनके ही भाई थे, वो अपने छोटे भाइयों से घृणा कैसे कर सकते थे, उनसे कैसे नफरत कर सकते थे। उन्होंने कृष्ण से कहा कि आपने मुझे सच क्यों बताया, क्यों मुझे युद्ध से पहले ही निहत्था कर दिया।
तब कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वो नहीं चाहते थे कि पांडवों के सबसे बड़े भाई अपने छोटे भाइयों से युद्ध करें। उन्होंने कर्ण से रिक्वेस्ट की कि वो उनके साथ पांडवों के पास चले और बड़े भाई होने के नाते इंद्रप्रस्थ के राजा बन जाए। कृष्ण ने कर्ण को बताया कि सच जानने के बाद युधिष्ठिर कभी भी राजा नहीं बनना चाहेंगे और उन्होंने एश्योर करा कि कर्ण को पांचों पांडव भाई खुले दिल से उन्हें अपना लेंगे, लेकिन कर्ण नहीं माने। उन्होंने कृष्ण को याद दिलाया कि वह दुर्योधन के ऋणी थे और चाहकर भी वह युद्ध में दुर्योधन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते थे। कर्ण ने कहा कि उन्हें पता था कि युद्ध में पांडवों की जीत होने वाली थी, लेकिन दुर्योधन के लिए वह हार जाने के लिए भी तैयार थे। दिस वॉज द लेवल ऑफ लॉयल्टी बिटवीन कर्ण एंड दुर्योधन। जाते जाते उन्होंने कृष्ण से सिर्फ एक रिक्वेस्ट की। कर्ण ने उनसे कहा कि जब तक कर्ण की युद्ध में मृत्यु ना हो जाए तब तक वह पांडवों को न बताए कि कर्ण उनके बड़े भाई हैं, और यह कहकर वो वहां से चले गए। श्री कृष्ण रियली ट्राइड कि कर्ण अपने भाइयों के साथ आ जाए, लेकिन कर्ण अपने वचन से पीछे हटने वाले नहीं थे। इसलिए अब पांडवों को युद्ध में जीतने के लिए उनके पास कर्ण के कवच और कुंडल लेने के अलावा कोई और उपाय नहीं था, क्योंकि उनके रहते हुए कर्ण को हराना इम्पॉसिबल था। और इसी तरह दिन के वक्त जब दानवीर कर्ण किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते थे, इंद्रदेव खुद एक ब्राह्मण का भेष धारण करके कर्ण से भिक्षा मांगने आए और दान में उन्होंने कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांग लिए। यह सुनते ही कर्ण समझ चुके थे कि वह ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि स्वयं इंद्रदेव थे। उन्होंने इंद्रदेव को प्रणाम किया और उन्हें कहा कि वह जानते थे कि वो उनसे कवच और कुंडल क्यों मांगने आए हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें जानबूझकर अपने कवच और कुंडल दान कर देंगे, क्योंकि स्वयं इंद्रदेव को कुछ दान में देना उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। कहते हैं कि कर्ण उस समय इतने खुश थे कि उन्होंने सीधा अपने कुंडल को प्रॉपर वे में न खोलते हुए अपने कान से झटके से निकाल दिया था, जिसकी वजह से उनके कान से खून आया था। पर फिर भी उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं पहुंचा और ना ही उन्हें दर्द हुआ। एंड जस्ट लाइक दैट कर्ण अपने कवच और कुंडल को दान कर चुके थे। जैसे जैसे महाभारत का युद्ध पास आते जा रहा था, कर्ण और कुंती दोनों के अंदर का तूफान बढ़ता जा रहा था। कुंती को पता था कि युद्ध में चाहे कोई भी परिणाम निकले, उनके किसी भी बेटे की मृत्यु पक्की थी। इसलिए उन्होंने हिम्मत जुटाकर कर्ण को सच बताने का फैसला किया और उन्हें युद्ध करने से रोकने के लिए वो उनसे मिलने गई। जब उन्होंने कर्ण को बताया कि वो उनकी माता कुंती थी, तो कर्ण का जीवन भर का गुस्सा उभर कर आ गया था और उन्होंने कुंती के मोटिव्स को क्वेश्चन करा, बिकॉज कर्ण ने रियलाइज किया था कि वो वहां अपने पांडव पुत्र के जीवन की दान मांगने आई थी। कर्ण ने उन्हें अपनी मां स्वीकार करने से साफ मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कुंती से प्रॉमिस करा कि उनके 6 में से 5 पुत्र महाभारत को जरूर सर्वाइव करेंगे, एज ही न्यू कि कौरवों की हार निश्चित थी और उसके साथ साथ उनकी मृत्यु भी पक्की थी। महाभारत के युद्ध में सिर्फ कर्ण ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पूरी सच्चाई का पता था और उन्होंने जानबूझकर यह सच पांडवों से छुपाया था, क्योंकि ही न्यू कि सच पता चलने के बाद पांडव अपने बड़े भाई से कभी युद्ध नहीं करेंगे और कर्ण को ही इंद्रप्रस्थ का राजा बना देंगे। कर्ण जानते थे कि उन्होंने दुर्योधन के साथ मिलकर जो पाप किया था, उसके बाद वो यह सब बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। युद्ध के आखिरी दिन जब कर्ण का रथ धरती में धंस गया, उस वक्त अर्जुन ने कर्ण के ऊपर बाण चलाकर उन्हें वीर गति को प्राप्त करा दिया था। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडव ने कुंती को कर्ण की बॉडी के पास रोता हुआ देखा, तब उन्हें पता चल गया था कि कर्ण असली में उनके बड़े भाई थे। यह सच सुनकर पांचों पांडव गिल्ट और रिग्रेट में डूब चुके थे। अर्जुन बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे कि उनके ही हाथों उनके बड़े भाई का जीवन का अंत हो गया था और इस तरह कर्ण की ट्रेजिक लाइफ स्टोरी फाइनली एक एंड पर आ गई थी। उनकी लाइफ सच में मुश्किल और परेशानियों से भरी हुई थी। एंड द फैक्ट कि उनकी खुद की माँ ने, कुंती ने, उनकी मौत तक सबके सामने ये एक्नॉलेज नहीं करा कि कर्ण मेरा ही बेटा है, ये चीज कर्ण के लिए और ज्यादा दुखदायी थी। जब पांडवों को उस दिन यह बात पता चली, तब उन्हें जो गिल्ट और दुख फील हुआ वह कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और इसलिए युधिष्ठिर ने पूरे औरत समाज को यह शाप दिया कि वह कभी भी किसी से कोई सीक्रेट नहीं रख पाएगी, और यह चीज आज तक सच है। आई एम जस्ट जोकिंग, बट या युधिष्ठिर महाराज ने ये सच में श्राप दिया था। बट भले ही कर्ण का जीवन दुख से भरा था, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु उनके दुख के टाउन्स पर थी और उन्हें फाइनली मुक्ति भी मिल गई थी। उनकी खुद की इच्छा थी कि उनकी मृत्यु अर्जुन जैसे महावीर के हाथों हो, और उनकी यह आखिरी इच्छा भी पूरी हो चुकी थी। पर अब सवाल यह था कि इंद्रदेव ने कर्ण का कवच और कुंडल कहाँ रखा। इस बात का जिक्र पुराणों में, हमारी कथाओं में, हमारे जितने भी किताबें हैं, उन सब में कहीं भी नहीं है कि उन्होंने ये चीज कहाँ रखी है। और कोई भी कितना भी बड़ा साधु क्यों ना हो, कितना बड़ा पुजारी क्यों ना हो, कोई भी ये चीज दावे से नहीं कह सकता कि आखिरकार ये दो चीजें, अश्वत्थामा और ये कर्ण के कवच और कुंडल, ये दो एग्जैक्टली कहाँ पे हैं।
लेकिन आज हम लोग 3 प्रोबेबली हाई चांसेस वाली ऐसी जगहों के बारे में यहाँ बात करेंगे जहाँ पर कर्ण के कवच और कुंडल हो सकते हैं, और उनमें से एक जगह पर तो कुछ लोगों को कुछ मिला भी है। ऐसा माना जाता है कि इंद्रदेव ने कर्ण के साथ छल करा था, कपट करा था, और इस छल के बारे में कर्ण को भी पता था। तो कोई भी वस्तु, कोई भी एक ऐसी चीज जो छल और कपट से ली जाए, उसे आप स्वर्ग लोक नहीं ले जा सकते। तो इसलिए इट इज बिलीव्ड कि उन्होंने ये दोनों कवच और कुंडल वापस इसी धरती पर कहीं रख दिए थे, क्योंकि अगेन यह कवच और कुंडल अगर किसी इंसान के हाथ में लगे, किसी नॉर्मल इंसान के हाथ में लग गए, तो इट विल लाइक बहुत ही बुरा टाइम शुरू हो जाएगा, या फिर बहुत ही अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। लेकिन इट प्रोबेबली लीड्स टू बैड टाइम। जो हमारी फर्स्ट लोकेशन है, उसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। जब इंद्रदेव कवच और कुंडल को स्वर्गलोक ना ले जा सके, तब उन्होंने डिसाइड किया कि सिंस कर्ण सूर्यपुत्र थे और यह कवच और कुंडल ओरिजिनली सूर्यदेव के ही थे, तो वो इन्हें वापस सूर्यदेव को ही दे देंगे। इसलिए वह कवच और कुंडल को लेकर समुद्र किनारे उड़ीसा के कोणार्क टेम्पल में चले गए, और उसी मंदिर में लोगों के पहुंच से बहुत दूर उन्होंने इसे छुपा दिया, जहां आज तक उनकी रक्षा खुद सूर्यदेव और वरुण देव कर रहे हैं। नाउ इट्स अ वेरी गुड गेस कि कवच और कुंडल वहां सूर्यदेव के पास चले गए, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि ये कवच और कुंडल इतने ज्यादा गर्म थे कि कर्ण और सूर्यदेव ही इसे हैंडल कर सकते थे। लेकिन जो सेकंड लोकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, वो इन सारी थ्योरी को गलत ठहरा देती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंद्रदेव चाहते थे कि कवच और कुंडल किसी की भी पहुंच से दूर रहे। तो इट इज पॉसिबल कि उन्होंने इसे हिमालय के किसी रिमोट से केव में छुपा कर रखा होगा, जहां किसी भी इंसान का जा पाना नामुमकिन है। यू नो, सरप्राइज टू अनसॉल्व मिस्ट्री आज तक प्रेजेंट है। इसलिए अगर कवच और कुंडल की मिस्ट्री भी वहीं से रिजॉल्व होती हो, तो इट वोंट बी अ शॉकिंग थिंग। इवन दो बहुत सारे लोगों ने माउंट एवरेस्ट कॉन्कर करा है, लेकिन आज तक एक भी इंसान कैलाश पर्वत की चढ़ाई नहीं चढ़ पाया है। सो इट इज बिलीव्ड कि कवच और कुंडल भी वहीं कहीं छुपे हुए हैं, और उनकी रक्षा तक्षक नाग करते हैं। जिन्हें नहीं पता कि तक्षक नाग की एक अलग ही बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, एंड इट इज डिजर्व इट्स ऑन वीडियो। इट्स बिलीव्ड कि उसकी वजह से आज हम कलयुग में जी रहे हैं। सो अगर कोई वहां तक पहुंच भी जाए, तब भी तक्षक नाग के रहते हुए वो वहां से जिंदा वापस कभी नहीं आ सकता। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट एंड क्रेजीएस्ट थ्योरी। ये कोई लोकेशन नहीं है, लेकिन एज वी नो, हमारे हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग दुनिया में आज भी टोटल 7 इमॉर्टल मौजूद हैं। तो इनमें से एक अश्वत्थामा है, जो कि कर्ण को जानते थे। इसलिए इट इज बिलीव्ड कि इंद्र ने सिंपली कर्ण के कवच और कुंडल अश्वत्थामा को दे दिए हों, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्हें उनकी रक्षा करनी होगी। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा कवच और कुंडल को तब तक के लिए अपने पास सेव रखेंगे जब तक घोर कलयुग न आ जाए और विष्णु भगवान के कल के अवतार का जन्म ना हो। और उनके जन्म लेने के बाद जब वो संसार को अधर्म से मुक्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तभी अश्वत्थामा कल्कि को वो कवच और कुंडल सौंप देंगे। और यह है वो सारे पॉसिबल जगह जहाँ कर्ण के कवच और कुंडल आज भी मौजूद हैं। क्योंकि जब किसी के हाथ में बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर लग जाती है, तो दे विल यूज इट फॉर देयर ओन बेनिफिट, जो कि इट विल द एंड ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। सो अगेन, अगर आप लोगों को इस चीज़ की गहराई समझ नहीं आती है कि यह कुंडल और कवच कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सो लेट्स अज्यूम दैट कि महाभारत में अगर यह कवच और कुंडल होते, तो कोई एक नॉर्मल साधारण सा एक बच्चा भी इस पूरे युद्ध को जीत जाता। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि सच में ये इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि अगर 4 साल के बच्चे को भी ये कुंडल और कवच मिलते ना, तो ये पूरा का पूरा युद्ध अपने आप से वो खत्म कर देता। सो जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि अगर आज के टाइम पीरियड में ये कवच और कुंडल किसी इंसान को मिल गए, देन दे विल एक्चुअली प्रोबेबली बिकम एविल। इसलिए मेरे हिसाब से इंद्रदेव ने ये चीज़ तो सही करी कि उन्होंने इनको इतना छुपा के रखा है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी जुड़ी है अमेरिका के CIA और इंडिया के IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑपरेशन हेड से। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को इस ऑपरेशन के बारे में पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अक्टूबर 1965 में IB और CIA ने मिलकर चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखने के लिए एक पावरफुल लिसनिंग डिवाइस इंडिया के सेकंड टॉलेस्ट पीक नंदा देवी पर्वत पर 25,640 फीट यानी कि लगभग 25 एफिल टावर को एक के ऊपर एक रखें तो इतनी हाइट होगी, इसके ऊपर रखने का प्लान बनाया।
जिसका वजन 56 किलोग्राम था और वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लूटोनियम से लंबे समय तक चलने वाला एक डिवाइस था। इसमें प्लूटोनियम की मात्रा हिरोशिमा में गिराए गए बॉम्ब में इस्तेमाल हुए प्लूटोनियम की मात्रा से आधी थी। तब कैप्टन कोहली की अगुवाई में कुछ इंडियन और अमेरिकन क्लाइंबर्स 7 प्लूटोनियम कैप्सूल लेकर चढ़ाई करते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ते हुए मौसम बदलने लगा जिसमें किसी ह्यूमन का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। तो कैप्टन कोहली और टीम ने उस डिवाइस को वहीं एक छोटी सी चट्टान से बांधकर एक गुफा में सेफ रखना उचित समझा और तब वो लोग नीचे आ गए। लेकिन जब वो अगले साल वापस गए तो देखा कि वहां कुछ था ही नहीं, जो कि CIA और IB को बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वो एक हाईली रेडियो एक्टिव डिवाइस था और अगर वो नदी के पानी में मिल जाता तो बहुत तबाही हो सकती थी। उसके बाद बहुत सारे सर्च ऑपरेशन चलाए गए। 1968 में स्पेशल हेलीकॉप्टर के जरिए उस डिवाइस को खोजा गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इवन दो आज तक भी उस डिवाइस को खोजा जा रहा है। कुछ कहते हैं कि उसे पाकिस्तान ने चोरी कर लिया, लेकिन अब आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि नवंबर 2024 को कुछ प्राइवेट सीक्रेट क्लाइंबर्स जब उस डिवाइस को ढूंढ रहे थे तब उन्हें एक बर्फ का गोला मिला, जो कि बहुत ही बड़ा था। लेकिन ऐसे तो बहुत बड़े बर्फ के गोले हो सकते हैं, पर ये गोला थोड़ा सा गोल्डन कलर का था, जिसकी वजह से इन क्लाइंबर्स का ध्यान इस पर गया। ये बहुत बड़ा था और जब उन्होंने इसे देखा तो पता चला कि ये अंदर से खोखला है और कहीं से लुढ़क कर आया है। तब उन्होंने काफी मशक्कत करके और गैस की गर्माहट से उसे पिघलाया और उसके अंदर से उन्हें एक आर्मर और कुंडल मिले। लेकिन वो क्लाइंबर्स किसी और देश के थे, तो उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये चीज है क्या, और उन्हें बाद में पता चला कि शायद ये महाभारत के कर्ण के कवच और कुंडल है। लेकिन इस बात को काफी सीक्रेट रखा गया। ये बात इतनी सीक्रेट थी कि वो कवच और कुंडल कैसे दिखते हैं, अभी कहाँ हैं, उन्हें कौन ले गया और वो लोग कौन थे, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि अगर ये जानकारी इतनी सीक्रेट थी तो फिर मुझे कैसे मिली? तो मैं बता दूं कि मुझे ये जानकारी डार्क वेब से मिली, लेकिन अब उसका कोई सोर्स और जानकारी वहाँ अवेलेबल नहीं है। बट विद दैट कर्ण के कवच और कुंडल की कहानी अभी यहीं पर समाप्त होती है। एंड आई वुड रियली होप कि आप लोगों को ये जो स्टोरी ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगेन मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है और काफ़ी मेहनत लगी है। प्लीज़ ड्रॉप एन लाइक एंड कमेंट समथिंग एंड शेयर इट विद योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, क्योंकि आई थिंक उनको भी पसंद आएगा। और हाँ, ऐसे ही मैंने 7 इमॉर्टल्स 7 चिरंजीवियों के ऊपर एक वीडियो बनाया है, इसमें मैंने ये बताया है कि ये 7 चिरंजीवी आज भी हमारी धरती में हमारे बीच में ही मौजूद हैं। तो आप इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।